लॉजिक गेट्स होता क्या है, मैं आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। अब हम लॉजिक गेट्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली 7 लॉजिक गेट्स होता है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को हम बेसिक गेट्स कहते हैं, क्योंकि इन तीनों गेट से हम कोई भी गेट्स को बना सकते हैं। नैंड गेट, नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट से हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को बना सकते हैं। एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट को हम स्पेशल गेट्स कहते हैं। एंड गेट, एंड गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। 2 इनपुट रहता है इसमें, ए और बी। आउटपुट क्या है, वाई। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी। 0 और 1, यहाँ पे जो 0 और 1 है, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और 2 ट्रू स्टेट कह सकते हैं हम इसको, हाई स्टेट कह सकते हैं। 0 को हम ऑफ स्टेट कह सकते हैं, फॉल्स स्टेट कह सकते हैं, और लो स्टेट कह सकते हैं। लो स्टेट मतलब लो वोल्टेज, यानी कि ऑफ है। एंड गेट का लॉजिक क्या है, अगर कोई एक भी इनपुट का वोल्टेज लो हो जाए ना, तो आउटपुट लो ही निकलेगा। मतलब किसी एक भी इनपुट पे 0 रहेगा तो आउटपुट 0 ही रहेगा। अब देख लेते हैं, 0 और 0, 0 ही आएगा। 0 और 1, 0, एक इनपुट पे 0 है और एक इनपुट पे 1 है, मतलब एक पे 0 है ना, तो आउटपुट 0 होगा। और एक इनपुट पे 1 है और एक इनपुट पे 0 है, एक पे तो 0 ही है, तो आउटपुट 0 होगा। एंड गेट में अगर दोनों इनपुट में हाई वोल्टेज रहेगा, यानी कि 1 रहेगा, तभी आउटपुट 1 आएगा। एंड गेट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। अब हम और गेट को देख लेते हैं। और गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी 2 इनपुट रहता है, ए एंड बी, और आउटपुट क्या है, वाई। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। इस ट्रूथ टेबल में क्या है, अगर कोई एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी हाई ही होगा। इनपुट ए पे 0 है और इनपुट बी पे भी 0 है, तो आउटपुट 0 होगा। एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट 1 होगा, क्योंकि एक इनपुट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 और 0 है। एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे दोनों ही 1 है, तब भी 1 ही होगा। अब हम नॉट गेट को देखेंगे। नॉट गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बार और ए डैश भी कह सकते हैं। अब ट्रूथ टेबल देखिए, इनपुट में अगर हम 0 दे तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट में अगर हम 1 दे तो आउटपुट 0 आएगा, यानी कि ये इनपुट का टोटली ऑपोजिट आएगा। यानी कि लो वोल्टेज प्रोवाइड करे तो आउटपुट क्या आएगा, हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज इनपुट में प्रोवाइड करे तो आउटपुट लो वोल्टेज आएगा। नैंड गेट, नैंड गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी 2 इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ये एंड गेट की तरह ही होता है, सिर्फ इतना फर्क है कि एंड गेट में ये बबल नहीं रहता और यहाँ पे रहता है। कि ये बबल इसलिए रहता है क्योंकि ये नॉट गेट को दर्शाता है। नैंड गेट को हम एक एंड गेट और एक नॉट गेट की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए डॉट बी डैश और ए डॉट बी होल बार। इसके ट्रूथ टेबल को देखा जाए तो ट्रूथ टेबल एंड गेट की टोटली ऑपोजिट होता है। एंड गेट में था, अगर किसी एक इनपुट में लो वोल्टेज रहेगा तो आउटपुट क्या होता था, लो वोल्टेज होता था। अगर दोनों पे हाई वोल्टेज रहता था तो आउटपुट क्या था, हाई वोल्टेज था। लेकिन नैंड गेट में इससे उल्टा है, अगर किसी एक भी इनपुट पे लो वोल्टेज रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। यानी कि दोनों में लो वोल्टेज है, इसलिए हाई वोल्टेज। 0 और 1 है, एक पे लो वोल्टेज है, एक पे हाई वोल्टेज है। एक पे तो लो वोल्टेज है ना, इसलिए आउटपुट क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक पे हाई वोल्टेज है, एक पे लो वोल्टेज है। एक पे तो लो वोल्टेज है ना, इसलिए आउटपुट क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। जब दोनों पे हाई वोल्टेज रहेगा तभी आउटपुट क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। अब हम नॉर गेट को देख लेते हैं।
इसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है, और गेट की तरह ही होता है ये दिखने में, लेकिन इसमें एक बाबल रहता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी होल डैश या a प्लस बी होल बार। अब हम ट्रूथ टेबल पे आते हैं। ट्रूथ टेबल और गेट से टोटली ऑपोजिट होता है। और गेट पे क्या था, अगर किसी एक भी इनपुट पे हाई वोल्टेज रहेगा तो आउटपुट क्या होता था, हाई वोल्टेज होता था। यहाँ पे हाई वोल्टेज है इसलिए हाई, यहाँ पे हाई वोल्टेज है इसलिए हाई, यहाँ पे दोनों पे भी हाई वोल्टेज है इसलिए हाई। और नोर गेट में क्या है, अगर किसी एक भी इनपुट पे हाई वोल्टेज रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। इसमें भी एक हाई वोल्टेज है इसलिए ये लो वोल्टेज होगा। इसमें भी दोनों में हाई वोल्टेज है इसलिए आउटपुट क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। सिर्फ इस कंडीशन में हाई वोल्टेज होगा क्योंकि यहाँ पे एक भी हाई वोल्टेज नहीं है। अब हमारे स्पेशल गेट एक्सोर और एक्सनोर को देख लेते हैं। एक्सोर गेट को हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ये दिखने में और गेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्सोर सिंबल रहता है। इसका इक्विवेलेंट सिंबल भी देख लेते हैं। इसमें दो एंड गेट, दो नॉट गेट और एक और गेट से हम इसको बनाते हैं। एक एंड गेट से हम दो इनपुट भेजते हैं, एक ए और एक बी। बी को हम कॉम्प्लीमेंट करके भेजेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमको बी बार मिलेगा। इन दोनों को हम एंड गेट से भेजते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए इंटू बी बार। नेक्स्ट एंड गेट से हम ए को कॉम्प्लीमेंट करके भेजेंगे और बी को डायरेक्टली भेजेंगे तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी। और इन दोनों आउटपुट को हम एक और गेट से भेज देते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है y इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। एक्सोर गेट में अगर दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा तभी आउटपुट हाई आएगा। देखो इसमें भी डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि हाई आएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों पे हाई है, सेम है, इसलिए क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे दोनों पे 0 है, यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि ये सेम है। और इस तरह ही एक्सनोर गेट का ट्रूथ टेबल एक्सोर गेट से उल्टा होता है। एक्सोर गेट पे क्या था, अगर दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट 0 आता था। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होता था तो आउटपुट हाई आता था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट हाई आएगा। यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है, डिफरेंट है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक 0 है और एक 1 है, डिफरेंट है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक 1 है और 1 है, सेम है, इसलिए क्या आएगा, हाई आएगा, यानी कि 1 आएगा। अब हम इसके लॉजिक सिंबल को देख लेते हैं। इसमें भी दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ये भी दिखने में एक्सोर गेट की तरह ही होता है, सिर्फ इस पे एक बबल होता है। ये इसका इक्विवेलेंट सिंबल है। पहले हम एक एंड गेट से दो इनपुट को भेजेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा। और सेकेंड एंड गेट से हम दोनों ए और बी दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके भेजेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ए बार और बी बार मिलता है। इसको हम एंड गेट से भेजने के बाद हमें क्या मिलता है, ए बार इंटू बी बार। इन दोनों आउटपुट को हम एक और गेट से भेजेंगे। और गेट से भेजने के बाद हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए एक्सनोर बी, या हम इसको ए एक्सोर बी होल बार कह सकते हैं, इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार।